नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। तो इन वीडियो के माध्यम से आप लोग को बतलाने वाले हैं वर्ग 10 के मैथ, जो कि चैप्टर नंबर 2.2 बहुपद से लेके आए हुए हैं, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट नंबर का जो है फर्स्ट पार्ट को आप लोग सीखेंगे। वो भी इनमें जो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनका गुणनखंड निकालना। ये बहुपद क्या है, गुणनखंड। इनके जो भी शून्यक निकलेंगे उनके गुणनफल और उनमें सत्यता की जांच भी करनी है। क्या करना है, शून्य का जो भी निकलेगा उनका जांच भी करना है, सही में गुणनखंड मेरा सही निकला है या गलत निकला है। तो चलिए हम ना देर करके आप लोग को लेके आ रहे हैं बोर्ड की तरफ। तो आप लोग का ध्यान कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। तो चलिए इनको बनाते हैं। तो ये कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो भी अचर पद होता है वो उनको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो होता है उनको मल्टीपल करवाना होता है। तो हम लोग ये चीज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ दिखाना नहीं कि यहाँ जो गुना हो गया यहाँ कर लेंगे। 8 into 1 करेंगे तो 8x² नहीं करना है हम लोग को। इनको क्या करना ना, माइंड में ही गुना करवा के इनका, जैसे ही हम लोग यहाँ 8 है, इनके बगल में इनका कुछ भी गुणांक नहीं है तो कितना होता है, 1 होता है। इनको जैसे ही मल्टीपल कराएंगे 1 into 8 तो क्या होगा, 8 ही होगा। जैसे ही 8 हो गया तो इनको क्या करेंगे हम लोग, इनका अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेंगे। अभाज्य गुणन करने के बाद हम लोग को बैठाना पड़ेगा कि ये बीच में जो 2 है उनको 2 को लाना होगा। सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, मतलब जोड़ने या घटाने से हमको 2 आना चाहिए। इनका परफेक्ट, इनका जो तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, देखिए हम लोग तोड़ते हैं इनका अभाज्य गुणन, जैसे हम लोग तोड़ लेते हैं तो ये कैसे आएगा। अब आप लोग को इनमें ही कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग इनको कैसे एडजस्ट करें कि यहाँ 2 पूरेगा। तो हम देखते हैं यदि इनको मल्टीपल करा दे और इनको घटा दे तो क्या बनेगा, देखिए 2 2 जा क्या होगा, 4 होगा। 4 में से जैसे ही 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, ये 2 पूर जाएगा। मतलब ये 2 को कैसे लिख सकते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या 2 नहीं बनेगा, हाँ बनेगा। तो इसको ऐसे ही करना। तो अगले में हम लिखेंगे x² माइनस में, इसको कैसे लिखेंगे, 4 - 2। क्या लिखेंगे, 4 - 2 इन 2 में क्या लगा हुआ है, x, तो x को डाल देना है। -8 है तो ये अचर पद ऐसे आते रहेगा। दिस इंप्लाइज, आगे हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज x² माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, -4 को यदि हम लोग x से मल्टीपल कराएं तो क्या आएगा, 4x आएगा। क्या आएगा, 4x। जैसे यहाँ फिर वैसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। पहले चिन्ह को करवा लेते, फिर 2 into x क्या होगा, 2x। माइनस में ऐड चल रहा है तो ये चलते आ रहा है। दिस इंप्लाइज हम लोग लिखेंगे, यदि इन दोनों में हम लोग देखें कि इनमें से क्या निकल के आता है, कॉमन लेने के लिए यदि आ गया तो आप लोग सीख गए। तो इनमें हमको x दिख रहा है और कोई चीज दिख रहा है दोनों में कॉमन नहीं, तो हम क्या करेंगे, x को निकालेंगे। x कॉमन निकालेंगे, इसमें तो 2 गो x है, 2 है तो यहाँ निकाल चुके हैं तो एक तो बचेगा। यहाँ x को निकाल के यहाँ रख दिए, कितना बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। यहाँ देखना है आप लोग को, ये दोनों में अब देखना है कॉमन क्या आ रहा है। तो हमको देखने से पता चल रहा है कि यदि इनमें 2 कॉमन ले लें तो काम बन जाएगा। देखिए 2 कॉमन है, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही लेना है। तो क्या कॉमन ले, 2, तो 2 यहाँ निकल गया तो सिर्फ x बचेगा। यहाँ 2 1 ये कितना बार में आता है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए आप लोग को ऐसा पता चलेगा कि फोटो देखने से 2 गो का चेहरा सेम, 2 गो जो दिख रहा है इसमें सेम ही इमेज दिख रहा है। किसका किसका, तो इसका इमेज सेम दिख रहा है। जैसे ही सेम दिखेगा इनका इमेज, दोनों में से फिर कॉमन आ सकता है। या हम लोग के पास मेरा 2 फोटो है तो हम किसी को दिखाना है तो दोनों दिखाना तो जरूरी नहीं है, किसी को एक भी दिखा देंगे तो संतुष्ट हो जाएगा। वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को रख लेते हैं, x माइनस, दिस इंप्लाइज x - 4 रख लिए। अब देखिए जैसे ही इसमें कॉमन निकालेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। यदि घटा हुआ रहता है तो घट जाता है, तो इनको लिख लेंगे x + 2 लिख लेंगे। क्या करेंगे, x + 2 लिख लेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके इक्वल में हम लोग 0 रखते हैं और इनके भी इक्वल में 0 रखते हैं। तो x - 4 बराबर हम लिखेंगे 0। ऐसे ही क्या करें, x + 2 बराबर 0 रखेंगे।
जैसे ही हम लोग x को 4 को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, प्लस में 4 हो जाएगा। इसको जैसे ही उधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये आ गया 2, मान के चलिए ये अल्फा आया, ये बीटा आया, ऐसे सपोज कर लेते हैं अभी। मतलब ये क्या है, हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद है, इनके शून्य कितना होगा, 2 होगा, तो अल्फा बीटा होंगे। तो हम लोग जांच करते हैं, क्या करते हैं अब, जांच करने के लिए पहला जो आता है अल्फा प्लस बीटा, इनका फॉर्मूला निकलता है क्या, माइनस बी बाई ए। अब ये कहाँ से मिलेगा, बी और ए, तो हम लोग पढ़े हैं इनका समान रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़े होंगे, इनका समान रूप द्विघात बहुपद का। तो जो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है वो ए होता है, जो एक्स के बगल में होता है वो बी होता है, यहाँ क्या होता है, सी होता है, क्या होता है, सी होता है। तो हम यदि बी ढूंढना चाहे तो बी तो हमको ये मिलेगा पूरा माइनस के साथ मिलेगा, ए के बगल में यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 होगा। तो हम लोग जानते हैं अल्फा कितना आ चुका है, अल्फा का मान डायरेक्ट बैठाएंगे 4, बीटा का मान कितना बैठाएंगे -2, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ शूद्र से एक माइनस है तो माइनस डाल देंगे, और बी का मान कितना -2, ए का मान कितना है, यदि हम लोग देखें ए का मान कितना है 1 है तो 1 डाल देंगे। देखिए 4 माइनस क्या बनेगा, यहाँ 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। जैसे ही 4 में से 2 हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बराबर 2, इससे तो पता चल गया। इन पे तो हम लोग जांच कर लिए फिर ये मेरा गुणनखंड सही है। जैसे ही दोनों साइड RHS और LHS बराबर आ जाए तो समझ जाएंगे गुणनखंड सही है। अब एक और नियम है, अगला सीखेंगे। दूसरा टाइप से अल्फा इंटू बीटा बराबर इनका होता है सी बाई के ए होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई। आप लोग जैसे कि सी को पहचान चुके होंगे, सी क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, क्या होता है, ये होता है। तो देखिए सी कितना है हम लोग का -8 है, ए कितना है, ए देखेंगे तो 1 हुआ, कितना है 1। हमको अल्फा देखेंगे तो कितना है 4, इंटू में क्या करेंगे -2 को इंटू करेंगे तो कितना बनेगा, ये -8 बनेगा, ये बराबर में -8। देखिए यहाँ भी LHS और RHS निकल गए, इससे हम लोग का संबंध का पता चल गया कि ये निकाला हुआ गुणनखंड मेरा सही है। तो आज हम इन वीडियो में सिर्फ एक ही पार्ट को बना चुके हैं, जो कि 2.2 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं। तो इनसे अगले वीडियो में हम मिलेंगे, इनका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, इनका नहीं दूसरा का पहला पार्ट्स को बनाएंगे। यदि आप लोग सीख चुके हैं तो इनका सारा पार्ट्स जितना बना है वो आप लोग बना सकते हैं। तो मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ और इनका अगला पार्ट्स लेके, तो इन्हीं के साथ जय हिंद।